हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में आप किस तरह से एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या आपके कार्मिक लेसन हैं, क्या आपके लेसन्स हैं एक दूसरे के साथ, एंड कैसे आप एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे आज। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं और चलिए देखते हैं कि आप किस तरह से एक दूसरे पे असर कर रहे हो। सो आप एक दूसरे का अवेयरनेस इंक्रीज़ कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग है, सारी नई चीज़ें डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी और डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी, ये दोनों के लिए रीडिंग आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आपकी लर्निंग है आपका अवेयरनेस इंक्रीज़ करना, अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करना एंड डिवाइनल एनर्जी से मर्ज होना। ये सबसे पहला लेसन है। आप यहाँ पे एक दूसरे को आप सिखा रहे हैं किस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन, अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन में आएंगे। सीखे मतलब ग्रेटेस्ट हाईएस्ट जो उनका क्वालिटी है उसको किस तरह से अचीव आप कर सकते हो, ये आप एक दूसरे को बता रहे हो, सिखाने की कोशिश कर रहे हो। एंड अपने इंट्यूशन, आपकी जो पावर है जो आपके अंदर है उसको क्लेम करना, उसको जानना, उसके ऊपर ट्रस्ट करना, ये आप सिखा रहे हो एक दूसरे को। ये आपकी पावर, जो डिवाइनल पावर है, जो फिज़िकल वर्ल्ड में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जहाँ पे हर चीज़ हमें छू के, देख के, महसूस करनी होती है, तो यहाँ पे आप जो दिख नहीं रहा है उसको आप टैप इन कर रहे हो, उसको समझने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे को आप ट्रिगर कर रहे हो एंड ग्रो कर रहे हो। चलिए देखते हैं कि आप एक दूसरे को किस तरह से मदद कर रहे हो। यहाँ पे आपके जो लॉसेस है, हार्ट ब्रेक हुआ है, ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही पेनफुल जर्नी है। यहाँ पे बहुत हार्ड एक, पेन एंड सफरिंग से गुज़रना होता है। एंड कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल होता ही होता है। हर ट्विन फ्लेम के जर्नी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, पेन, हार्ड एक एंड लॉस होता है। जब आप मिलते हो तो आपका बबल फेस शुरू होता है, वहाँ से आपकी एनर्जीज शिफ्ट होती है एंड आपको एक जहाँ आप अकेलापन महसूस करते हैं, तो डिवाइनल कनेक्शन आपके सामने आने के बाद आप एक दूसरे की हेल्प करते हो, एक दूसरे की मदद करते हो, एक दूसरे की पावर आप बन जाते हो। डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप एक दूसरे को हेल्प करते हो इस तरह से अपने पेन को रिलीज़ करने में, क्योंकि इतना इंटेंस वो लव होता है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप उसके लिए दिलो जान से जो चाहे वो आप प्रयास करने में लग जाते हैं कि कैसे भी करके ये पर्सन मेरी लाइफ में आए, क्योंकि उस पर्सन से आपको अनकंडीशनल लव महसूस होता है। उसी के पीछे आप अपने हार्ड एक, पेन, जो भी सिचुएशन है, कार्मिक एंड ऑल लर्निंग्स आप लर्न करने के लिए तैयार होते हो, अदरवाइज़ आप ये चॉइस नहीं बनाते हो। ये आप एक दूसरे को हेल्प करते हो इस तरह से। चलिए देखते हैं आप दोनों के कार्मिक लेसन्स क्या हैं। ओके, या कार्मिक लेसन आपका ये है कि जो आप बबल फेज के बाद जो सेपरेशन आता है, हर ट्विन फ्लेम में आता है, और हम वो बबल फेज को याद करते हुए उस चीज़ को लेट को नहीं कर सकते हैं। इमोशनल विड्रॉ, जहाँ पे हमें ट्रस्ट करना है डिवाइन के ऊपर, डिवाइन प्लान के ऊपर, डिवाइन जो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी दे रहे हैं उसको समझते हुए आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। ये आपकी लर्निंग है। एंड ये कार्मिक लेसन आपका राइट नाउ चल रहा होगा जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपको क्लिंगीनेस नहीं दिखाना है, आपको
अपने डिवाइन मस्कुलाइन को लेट गो करना है, आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है एंड आपको क्लेम करते रहना है, आपको इनर वर्क करना है। और जब डिवाइन टाइम आएगा, जब आपकी वाइब्रेशन डिवाइन से पहले मिलेगी, आपके अंदर पूरी तरह से डिवाइन बस जाएगा, उसके बाद आपकी आगे की स्टेज आपको मिलेगी। राइट नाउ आपकी जो लर्निंग्स है वो यही है कि आपको ट्विन फ्लेम को लेट गो करना है, उनको भी चीज़ें उनकी सॉर्ट आउट करनी है, आपको भी अपने ऊपर काम करना है। सो ये डिवाइन आपको ये टाइम देते हैं कि आप अपने अपने काम को अकम्प्लिश करें एंड देन आपका यूनियन होता है। सो उसके पहले आपके जो लेसन्स है, आपके जो क्लींजिंग एंड क्लियरिंग है, वो आपको करनी रहती है इनर वर्क के थ्रू एंड डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करके। सो ये राइट नाउ आपकी लर्निंग है। सो चलिए देखते हैं ये लर्निंग्स जो आप लर्न कर रहे हो अपनी अपनी जगह, जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, ये कार्मिक सिचुएशन हो सकती है, मनी का स्ट्रगल हो सकता है, कोई और सिचुएशन हो सकती है, जो भी सिचुएशन आप राइट नाउ फेस कर रहे हैं, जो आपके कार्मिक लेसन चल रहे हैं, वो आपके ऊपर किस तरह से असर कर रहे हैं एंड आपको क्या सिखा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको चॉइसेस, राइट चॉइसेस को आपको करने की सीख है। यहाँ पे डिसीजन आप अपने आप से जो को डिपेंडेंसी का अगर आपका इशू है, सो आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप खुद के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अपने पावर्स को क्लेम कीजिए एंड डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। डिवाइन पे ट्रस्ट ये आपको करना ही है, ये पहला आपका लेसन है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। सो आप खुद से खुद के ऊपर डिपेंडेंट होके आपको लर्न करना है, आपको डिसाइड करना है, आपको चॉइसेस करनी है, आपको आगे बढ़ना है। सो आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आप अपने ट्विन फ्लेम के ऊपर भी डिपेंड नहीं रह सकते हैं। सो डिवाइन आपको यही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लेम योर पावर, खुद की पावर को जानिए, खुद को पहचानिए, खुद से अपने लाइफ का डिसीजन लीजिए। जब तक आप अपनी पावर में नहीं आएंगे, आप अपने ट्विन फ्लेम से फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं मिल सकते, या मिल भी रहे या मिल चुके हैं तो आपका यूनियन जो है वो डिले हो सकता है। सो आपको अपने को डिपेंडेंसी का इशू यहाँ पे रिजॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे यही मुझे लेसन्स राइट नाउ दिखाई दे रहा है। सो चलिए देखते हैं कि आप अपनी वाइब्रेशन को किस तरह से हाई कर सकते हैं इस सिचुएशन में, जो आप लेसन लर्न कर रहे हो, जो आपके हार्ट एंड लॉस आपने लर्न किया है या गो थ्रू हो रहे हो। सो आपके वाइब्रेशन किस तरह से हाई होंगी। सो आपको अपने जो खुद को ना पहचानना, खुद से भागना, खुद के इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करना, जो सच्चाई डिवाइन आपको दिखा रहे हैं, या आपको खुद को भी पता है आपके खुद के बारे में एंड सिचुएशन भी आपको सिखा रही है कि इसके ऊपर आपको आगे बढ़ना है, इसको लर्न करते हुए। सो आपके हार्ट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई के ऊपर आपको काम करना है एंड बहुत ही आपको खुद को डिसेप्ट नहीं करना है, आपको किसी से एनवी नहीं रखना है, खुद के ऊपर काम करना है। आपका फोकस जो है आपके खुद के ऊपर होना चाहिए, आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर भी नहीं और किसी और के ऊपर भी नहीं कि अदर ट्विन फ्लेम की यूनियन हो गई है, उनकी ग्रोथ हो रही है, आपकी क्यों नहीं हो रही है। आपको ये सोचना है कि आप किस तरह से अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, किस तरह से डिवाइन को आपके अंदर बसा सकते हैं। आपको ये सोचने की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्रा जब तक ओपन नहीं होगा, आप डिवाइनल एनर्जीज़ को जब तक आप हार्ट चक्रा के थ्रू अंदर नहीं लेंगे, तब तक आप निगेटिविटी से बाहर नहीं आएंगे। सो आपकी एनर्जी आपको रेज़ करने के लिए, आपको
ऑल चक्रास के ऊपर, यहाँ पे 7 है, तो आपको 7 चक्रास के ऊपर ऑब्वियस काम करना है, इनर वर्क करना है। इनर चाइल्ड वुंडिंग अगर आपकी है तो उसके ऊपर ज़रूर काम करना है। हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। वो किस तरह से आप करेंगे, आप नेचर से कनेक्ट कीजिए, आप प्रेयर्स कीजिए। आपको जो चाइल्डहुड में आपको करना पसंद है उसको आपको करते रहना चाहिए। एंड साथ ही साथ आपके जो इश्यूज़ हैं जो आप फेस कर रहे हो राइट नाउ, सो उसको पहचानते हुए आप अपने इनर वर्क को चूज़ कीजिए एंड उसके ऊपर काम कीजिए। इस तरह से आप 1 एट अ टाइम इशू लीजिए। आप मिरर वर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे मिरर वर्क का मैसेज मिल रहा है। एंड इस तरह से आप अपने वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हैं। अगर आप जेलसी, इल विल, आपकी इश्यूज़ है उसको रिलीज़ कीजिए। जहाँ आपका फोकस है अदर पर्सन, पीपल के ऊपर अगर आपका फोकस है तो उनकी ग्रोथ होगी। आप खुद के ऊपर फोकस लाइए तो आपकी ग्रोथ होने में आपको हेल्प होगी। सो चलिए देखते हैं कि आपकी एक दूसरे के साथ लर्निंग क्या है। ओके, सो आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो आपका ओवर थिंकिंग चल रहा है, ठीक है, ओवर थिंकिंग जो आप कर रहे हो, आप अगर डिवाइन फेमिनाइन है तो आप डिवाइन मस्कुलाइन के कॉन्शियसनेस हो। ओके, सो आप जिस तरह से आपकी एनर्जी को मेंटेन करेंगे, आपके डिवाइन मस्कुलाइन वही रिफ्लेक्ट करेंगे आपको। सो अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप सच्चाई से भाग रहे हो, तो आपकी डिवाइन मस्कुलाइन भी आपसे रन करेंगे। वो आपको फिज़िकली मिरर करेंगे। जो आपकी इमोशनल स्टेट है, जो आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो सेम टू सेम किसी न किसी रूप से वो आपको फिज़िकली वो आपको मिरर करेंगे। तो आपको अपनी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहिए। सो उसके लिए आपको ओवर थिंकिंग करना स्टॉप करना चाहिए। मेडिटेशन को आपको क्लेम करना चाहिए। मेडिटेशन करते हुए आपके जो इश्यूज़ आपको प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, 1 एट ए टाइम आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ है 1, 2 एंड 3, 7 एंड 8। अगर आप बारकाई से अपने इश्यूज़ के ऊपर काम करते हो, अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हो, तो आपको इनर वर्क शुरू करना है। एंड आपको डुअलिटी से बाहर निकलना है, कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है। एंड आपके जो यहाँ राइट नाउ जो आप फेस कर रहे हो वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। ये लर्निंग बिल्कुल इजी नहीं है। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो होती है वो पेनफुल होती है, बट आप में वो पावर होती है, इसीलिए आपको ये जर्नी दी गई है। आपको उसको पहचानना है, आपके इनर पावर को। सो यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे ग्रोथ है। अगर आप कुछ इश्यूज़ आपके रिजॉल्व करते हैं तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए देखोगे पॉजिटिव चेंज यहाँ पे है। और बहुत बड़ा आपका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस को क्लेम करना है, डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स है वो उसको रिसीव करना है। आप पावरफुल हो, आपके जो डिवाइन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है उसको क्लेम कीजिए। डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़ी देर भूल जाइए, थोड़ी देर उनको स्पेस दीजिए, आप खुद के ऊपर काम कीजिए। यही डिवाइन का मैसेज है। अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है तो आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन है, आपके अंदर दोनों एस्पेक्ट रहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन दोनों ही इसमें रहते हैं, फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन के अंदर। सो आपको डिवाइन फेमिनाइन जो आपकी एनर्जी है उसको बैलेंस करना है। आप एक्शन नहीं लेते हो, आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो, आप दूसरों से एनवी एंड जेलस फील करते हो, जो दूसरों की ग्रोथ से, जो अदर मास्कुलाइन आपके इर्द गिर्द है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। आपको अपनी
पावर को क्लेम करना है, खुद के ऊपर भरोसा करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन है तो। सो आपको ओवर थिंकिंग में स्लिप नहीं होना है। सो यही थी आपकी दोनों की मैसेजेस। होप ये आपको हेल्पफुल लगे होंगे एंड आप अपने जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है चल रहा है उसके ऊपर आप रिज़ॉल्व कीजिए और अवेयरनेस में रहिए। सबसे बड़ा जो इस रीडिंग का जो एक सीख है वो यही है कि आप दोनों को ही अवेयर रहना है। अवेयर रहते हुए अपने काम को आप अगर करेंगे तो आप इस कॉन्फ्लिक्ट से, इस लॉस से, इस हार्ट एक पेन से, इमोशनल ट्रॉमा से आप बाहर निकलने में आपको हेल्प होगी एंड आप अच्छे चॉइसेस एंड डिसीजन आपके खुद के लिए एंड अदर आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आप ले पाएंगे। सो मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।